नमस्ते। तो आज के केस स्टडी में हम देखने वाले हैं कि डायबिटीज पेशेंट को मोस्टली रात के समय उन्हें बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी नींद भी खराब होती है। और जब वो सुबह उठ के उनकी शुगर चेक करते हो तो शुगर भी बढ़ी हुई होती है, क्योंकि बॉडी को आराम ही नहीं मिलता है, क्योंकि बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। और ये बहुत कॉमन सिम्टम है। 40-50% डायबिटीज लोगों में ये सिम्टम देखा जाता है, रात में बार बार पेशाब के लिए उठना। तो ऐसी एक केस लेकर हमारे पास आया था एक पेशेंट, और उनको हमने किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया उसके बारे में आगे समझ के लेते हैं। तो इनको वेट गेन की शिकायत थी पिछले 1 साल से, और 4 साल से उन्हें बार बार पेशाब जाने की परेशानी हो रही थी। और वो जब कुछ भी खाते थे तो उनको बार बार टॉयलेट जाना पड़ जाता था। उनका जीआई ट्रैक जो है वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा था। डायबिटीज उन्हें 10 साल से थी। और उनका आप उम्र देखिए तो बस 31 साल के पेशेंट थे। और उनको बहुत कम उम्र में डायबिटीज हो चुका था, टाइप 2 वाला। HbA1c 9.7 के करीब था। शुगर भी उनकी 300 से ज्यादा रहा करती थी। माधवबाग में वो हमारे जीरकपुर ब्रांच में आए डॉक्टर पारुल नड्डा मैडम के पास में। मैडम ने जो हमारा प्रोटोकॉल है डायबिटीज ट्रीटमेंट का, उसके दौरान उनको सारी ट्रीटमेंट, पंचकर्म की, डाइट की, एक्सरसाइज की, ये सारा कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया। उनके शरीर में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आने लगी। वजन उन्होंने 4-5 किलो का वजन कम कर लिया। साथ ही में आप देखोगे कि उनका ब्लड प्रेशर भी कम हुआ। HbA1c जो पहले 9.7 था वो भी 5.2 पर आ गया। 2 प्रकार की गोलियां वो ले रहे थे शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए। वो गोलियां भी हमने 90 डेज के बाद में बंद कर दी, क्योंकि उनकी शुगर कंट्रोल में आते हुए हमें दिख रही थी। ये उनके HbA1c की रिपोर्ट जो स्लोली स्लोली कम होते गए, जैसे 9.7 का HbA1c 7.1 पर आया। उसके बाद आप देखोगे कि वो HbA1c 5.2 पर भी आया। तो इतना कम होने के बाद में शुगर, हमने उनकी जीटीटी टेस्ट भी कराई। जीटीटी टेस्ट में पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है, उसका सोल्यूशन दिया जाता है, और उसके बाद शुगर चेक की जाती है। तो वो टेस्ट भी इन्होंने पास किया। जीटीटी रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आ गई है। और ये सब होते हुए उनका जो बार बार पेशाब जाने का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। पेशेंट ने, जैसे आप देखो कि डाइट को फॉलो किया है बहुत ही अच्छी तरीके से, स्टेप्स वो डेली चलते थे, उसका भी उन्होंने अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग रखा है। तो इसमें हमें ये समझना है कि ये डायबिटीज का जो प्रॉब्लम है ये पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। हमें थोड़ा डाइट पे, एक्सरसाइज पे, हमारे लाइफस्टाइल पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो जब आप डायबिटीज रिवर्स करते हो तो उसके साथ साथ जो भी उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो भी धीरे धीरे रिवर्स हो जाते हैं। जैसे कि हम इस केस में देख रहे हैं कि उस पेशेंट का बार बार मोशन जाने का जो प्रॉब्लम था वो भी ठीक हो गया, और बार बार पेशाब को जाने का जो प्रॉब्लम था वो भी ठीक हो गया। तो ये एक अचीवमेंट होती है इसमें। तो इसके लिए मेहनत लगती है, इसलिए इनका हमें सत्कार करना चाहिए। और ये कॉन्ग्रेचुलेशंस के पात्र है कि इन्होंने अपना डायबिटीज पूरी तरीके से ठीक किया है। आप भी अगर जीरकपुर क्लिनिक के आसपास अगर रहते हो और आपको डायबिटीज है तो जरूर आप डॉक्टर पारुल से मिलिएगा। वो आपको अच्छी तरीके से गाइड करेंगे आपके डायबिटीज को पूरी तरीके से रिवर्स करने के लिए। थैंक यू।